क्यों भगवान विष्णु ने वृंदा का विश्वास तोड़ा, कैसे वृंदा बनी तुलसी और क्यों तुलसी के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तुलसी का पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये एक अधूरी प्रेम कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां भक्ति थी, विश्वास था, लेकिन अंत बेहद दर्दनाक था। एक ऐसा सच जो हर घर में मौजूद है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम सुनेंगे वृंदा की कहानी जो अंत में बन गई तुलसी। बहुत समय पहले एक पतिव्रता स्त्री थी वृंदा। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि देवता भी उसका सम्मान करते थे। वृंदा का विवाह हुआ था एक शक्तिशाली असुर राजा जलंधर से। लेकिन जलंधर कोई साधारण असुर नहीं था। उसकी शक्ति का रहस्य था वृंदा की पवित्रता और उसकी अटूट निष्ठा। जलंधर अपनी शक्ति के बल पर देवताओं को चुनौती देने लगा। इंद्र, ब्रह्मा और देवताओं की सेना भी उसे हरा नहीं पा रही थी, क्योंकि जब तक वृंदा का विश्वास अटूट था, जलंधर को कोई नहीं मार सकता था। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु जानते थे कि जलंधर को हराने का एक ही तरीका है, वृंदा की भक्ति को तोड़ना। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि वृंदा निर्दोष थी। फिर भी सृष्टि की रक्षा के लिए विष्णु ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने अपने पति को सामने देखा और पूरी श्रद्धा से उनके चरणों में झुक गई। लेकिन जैसे ही उसका विश्वास टूटा, उसी क्षण जलंधर युद्ध में मारा गया। और फिर वृंदा को सच्चाई का एहसास हुआ। उसने देखा वह जलंधर नहीं था, स्वयं भगवान विष्णु थे। वृंदा का दिल टूट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, हे भगवान, मैंने आपको अपना ईश्वर माना और आपने ही मेरा विश्वास तोड़ दिया। दुख और क्रोध में वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, आप पत्थर बन जाएंगे। और तभी से भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में पूजे जाते हैं। इसके बाद वृंदा का दिल इस दुनिया में नहीं रह सका। उसने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उसकी भक्ति इतनी पवित्र थी कि भगवान विष्णु भी भावुक हो गए। उन्होंने कहा, वृंदा, तुम धरती पर तुलसी बनकर जन्म लोगी और तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी होगी। और तभी से वृंदा बन गई तुलसी। कार्तिक मास में तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से होता है। लेकिन ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये उस अधूरी कहानी का अंत है जहां भक्ति और भगवान फिर मिलते हैं। याद रखिए, तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये एक प्रेम है, एक त्याग है, एक विश्वास है जो आज भी जिंदा है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।